जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है वो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में है। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, और ये हमारे मोहतरम जो हैं सलमान भाई, आप सब लोग जो हैं वो सलमान भाई के रेफरेंस से जो हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर। और इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और आप लोगों से बस यही है कि आप लोग सिंसेरिटी के साथ जो है ना इस स्किल्स को जो आप सीख लें, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त का जो दौर है ना वो वर्चुअल असिस्टेंट का ही है। और इंशाल्लाह समय लेके आने वाला वक्त है ही इसी का। ठीक है जी। और सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट है क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लोग क्यों अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं। बेसिकली हम लोग तो ज़्यादातर, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं जी, गोरा क्लाइंट होना चाहिए। तो हम लोग तो ज़्यादातर गोरा क्लाइंट के लिए जो है वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, या अपना अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है, प्राइवेट लेवल करना है, होलसेल करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट की है। वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो प्राइवेट लेवल, होलसेल और एफबीएम, ये जो तमाम मॉडल्स हैं, इन तमाम मॉडल्स को जो है ना वो समझ लें कि अकेला वर्चुअल असिस्टेंट तमाम मॉडल्स को कंट्रोल कर सकता है, अगर आप सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ले लें। अब सिर्फ ये श्योर कर दें, आवाज़ आ रही मेरी काइंडली? हाँ, मैं पूछता रहूँगा साथ साथ ना, ये ना हो कि फिर सेशन एंड हो जाए यहाँ पर ही। तो आज की जो डिस्कशन है उसमें हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो बात करेंगे कि क्यों जो है अमेज़ॉन का जो वर्चुअल असिस्टेंट है, लोग वर्चुअल असिस्टेंट को क्यों हायर करते हैं। अगर अब देखा जाए तो गोरा लोग जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट को इसलिए हायर करते हैं कि उनको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। क्यों जी? इसलिए कि अगर वो लोकली वहाँ पर अपने वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करेंगे, तो वहाँ पर जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो उनको पर आवर के हिसाब से चार्ज करेगा। 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, मतलब $10 के हिसाब से, $9 के हिसाब से, $8 के हिसाब से वो पर आवर का चार्ज करता है। जैसे आप यूएसए लगा लें, यूके लगा लें, या जहाँ पर भी जो है अमेज़ॉन एग्जिस्ट करता है वहाँ पर। अच्छा, तो अगर वो लोकली वहाँ पर या अपने मुल्क के अंदर ही किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एक ऑफिस जो है वो देना पड़ेगा, ऑफिस के अखराजात बेयर करने पड़ेंगे, मेडिकल अलाउंस देना पड़ेगा, और बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देनी पड़ती हैं अगर आप किसी एम्प्लॉय को अपने पास आप हायर करते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट जो है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में वर्चुअल असिस्टेंट की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, इस तरह के और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट की जो है सर्विसेज लोग सेल कर रहे हैं। $200, $300, $400 में। अगर बहुत कोई अच्छा एक्सपर्ट है, वो $600 में जो है अपनी सर्विसेज को सेल करता है। या बहुत अच्छे हमारे जो जिनकी ग्रिप हो चुकी है अमेज़ॉन, ये कि इस वर्चुअल असिस्टेंट की जो है उसकी स्किल्स के ऊपर जिसकी ग्रिप हो चुकी है, वो अपनी सर्विसेज को, वो जो है उनके साथ अपनी सर्विसेज को सेल करता है 60-40 पे, 70-30 पे। मतलब वो बिजनेस जो है ना वो उनके साथ बिजनेस में शेयरिंग कर लेता है जी, मैं आपका तमाम अकाउंट्स को हैंडल करूंगा, मैं आपकी तमाम इन्वेंट्री को देखूंगा, मैं आपके तमाम बाकी चीज़ों को देखूंगा, मैं जो हूँ आप मेरे साथ ऐसा करें, 70-30 के हिसाब से आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर लें। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट अपनी ये जो स्किल्स है ये बहुत ज़बरदस्त स्किल्स है। जब आप इंटरनेशनली, जैसे फाइवर है, freelancing.com है, अपवर्क है, जब आप क्लाइंट को ग्रैब करना सीख जाएंगे, तो जैसे ही आप क्लाइंट को ग्रैब करेंगे और वो आपको वर्चुअल असिस्टेंट हायर करेंगे, तब
आपके लिए इन तमाम चीज़ों को टैकल करना बहुत आसान होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें यहाँ से लर्न की होंगी। और उसको बाद में जब आप अपनी सर्विसेज को सेल करेंगे $200 में, $300 में, $400 में, या आप किसी भी क्लाइंट के साथ आप अपनी डील डन कर लेते हैं, जी मैं 70-30 में भी काम करना चाहता हूँ, तो आप बड़े आराम के साथ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो है आप बहुत अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपनी इस स्किल से। अब अगर देखा जाए कि वर्चुअल असिस्टेंट करता क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट की जिम्मेदारी क्या होती है, अब मैं आपको बताऊं कि वर्चुअल असिस्टेंट की सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोडक्ट का रिसर्च करना। एक क्लाइंट आपसे कहता है कि भाई आप जो है एक क्लाइंट को ग्रैब कर लेते हैं, आप उसे कहते हैं कि जी मैं आपके लिए जो है तमाम जो मॉडल है वो मैं आपके लिए बना सकता हूँ, आप मुझसे FBL का मॉडल बनवा लें, आप मुझसे होलसेल का बनवा लें। दो अलग अलग मॉडल हैं, इनके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो अमेज़ॉन का जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो सबसे पहले जो अपने सर्विसेज देता है वो प्रोडक्ट हंटिंग का, हमारे यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग के नाम से उसको जाना जाता है। जबकि अगर इसको देखा जाए USA में, UK में, तो वहाँ पर लोग जो हैं इसको प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से जानते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च भी किसी क्लाइंट के लिए आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, और इसकी फ्री फाइवर पे, अपवर्क पे और फ्रीलांसर पे, बहुत सारी guru.com पे बहुत सारी गिग्स और बाकी प्रोफाइलें इसकी मौजूद हैं। लोग अपनी सर्विसेज ऑलरेडी सेल कर रहे हैं इसके ऊपर, और एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा मार्जिन वो ले रहे हैं। फिर उसके अलावा जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो दूसरी चीज़ आती है वो ब्रांड रिसर्च है। अब जिसने होलसेल पे काम करना है वो ब्रांड हंटिंग करता है, ब्रांड रिसर्च करता है, उसी के ऊपर काम करता है। फिर उसने जो है जो सप्लायर्स हैं उनसे उसने रब्ता करना होता है। तीसरे नंबर पे जो हमारी चीज़ है वो कंपटीटर एनालिसिस है। उसने देखना होता है कि अगर ये एम्प्लॉयर इसने मुझे हायर किया है तो मैंने उसको कंपटीटर एनालिसिस की रिपोर्ट बना के देनी है, तो वो किस बिहाफ पे बना के देनी है। अगर इसका ये प्रोडक्ट है, अगर वो उसको सेल कर रहा है अमेज़ॉन के ऊपर, और मैंने अपने जो क्लाइंट है उसको मैंने बताना है कि इसकी कंपटीटर एनालिसिस मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद अगर वो FBM कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट अगर वो कर रहा है वो, तो आपने उसको कस्टमर सपोर्ट भी देनी है। फिर उसके बाद उसने इन्वेंट्री, तमाम जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक आ रहा है अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक, जो स्टॉक जा रहा है, आपको जो तमाम चीज़ें भेज रहे हैं, वो भी अमेज़ॉन के ऊपर जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो भी तमाम इन चीज़ों को देखता है। लिस्टिंग उसने कैसे करनी है, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, ये वर्चुअल असिस्टेंट को पता होता है कि मैंने कौन कौन से जो हैं कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं अपने मेन जो है हमारी जो हेडलाइन होगी उसके ऊपर, हमारे जो उसके बाद हमारे बुलेट्स पॉइंट होंगे उसको मैंने किस तरीके से लगाना है। ये तमाम चीज़ें जो है ये अपना वर्चुअल असिस्टेंट को, ये तमाम चीज़ें, वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये वर्चुअल असिस्टेंट के अंडर आती हैं। फिर उसके बाद लॉन्चिंग होती है, लैंकिंग होती है, और सबसे जो मेन चीज़ होती है वो सोर्सिंग होती है। सोर्सिंग होती है, हाँ, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सोर्सिंग की सर्विसेज भी, अब जैसे अपवर्क के ऊपर बहुत सारी जॉब्स आ रही होती है सोर्सिंग की, कि जी ये प्रोडक्ट मुझे पसंद है, क्लाइंट कहता है। जबकि अगर हम अपने क्राइटेरिया से देखें तो वो चीज़ें हमारे क्राइटेरिया पे मैच नहीं कर रही होती, लेकिन हम उसको सजेशन दे सकते हैं। क्लाइंट कहता है जी ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको सोर्स करवाना है, तो आप बड़े आसानी के साथ सोर्सिंग की जो सर्विसेज हैं उसको सेल कर सकते हैं। आपको पता है कि alibaba.com पे जो बैठे हुए हैं, आपने उनके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरह आपने उनके साथ बार्गेनिंग करनी है। आपको पता है कि मैंने कितनी तादाद में जो है कितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए होगी अगर इस बंदे ने इस बिज़नेस को अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च करना है। आपको पता होगा कि उसके बाद जो है हमारा ये फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो, उसको हम किस तरीके से हमने उसको डील करना है ताकि जो है कम से कम कॉस्ट जो है वो इसके ऊपर पड़े प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि जितनी अच्छी परचेजिंग होगी, जितनी अच्छी स्मार्ट परचेजिंग हम करेंगे, क्लाइंट को उतना अच्छा रेवेन्यू जो है वो मिलेगा। तो बड़े वर्चुअल असिस्टेंट ये तमाम चीज़ें जो है उसको वो टैकल कर रहा होता है। अगर आप कल को अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, आप अपना प्राइवेट लेवल स्टार्ट कर लेते हैं, आप अगर होलसेल भी करना चाहें, तो आपको
किसी वीए को हायर करने की स्टार्टअप में ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने बिजनेस के वीए खुद होते हैं। आप अपने बिजनेस को हैंडल कर रहे होते हैं बड़े एफिशिएंट तरीके से। आपको पता होता है कि मैंने कैसे अपने अकाउंट को लेके जाना है, आपको पता होता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर करनी है, मैंने कौन कौन से वे इस्तेमाल करने हैं, मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करने के मेरे पास जो वे हैं, जो मैंने क्लाइंट को सर्विसेज दी हैं, मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने और कौन कौन से जो नए रास्ते हैं वो मैंने इस्तेमाल करने हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये एक वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होती हैं। फिर उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो अकेला अकेला विदाउट टूल जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर उसके पास टूल नहीं है, अगर उसके पास टूल नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसा कि आप तमाम लोगों को, दोस्तों को पता है कि किसी भी, अगर आप वो साइकिल वाली दुकान पे चले जाएं पंचर लगवाने के लिए, उसके पास औजार नहीं होंगे तो वो पंचर नहीं लगा सकता। सैनिटरी वाले के पास चले जाएं जी, वो घर का काम करवाना है, उसके पास औजार नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता अगर उसके पास टूल नहीं है। तो ऐसे ही आप किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास चले जाएं, उसके पास टूल्स नहीं होंगे तो वो मोबाइल रिपेयर नहीं कर सकता। तो टूल्स जो है ना, वो उसके बगैर वर्चुअल असिस्टेंट अधूरा है, और टूल उसकी पावर होती है। तो हाँ, वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन से टूल इस्तेमाल करता है? उसके सबसे पहले जो टूल होता है वो जेएस का होता है, जिसे जंगल स्काउट कहते हैं। फिर उसके बाद हीलियम 10 होता है। फिर उसके बाद कीपा होता है, वायरल लॉन्च होता है। फिर उसके बाद ये अपना वर्ड मर्चेंट होता है। ये 5-6 टूल होते हैं किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। क्योंकि ये तमाम जितने भी टूल है ना, इन तमाम का जो इस्तेमाल का तरीकाकार है हर मॉडल्स के ऊपर डिफरेंट है। किसी ने पीएल करना है तो उसके ऊपर इसका क्राइटेरिया मुख्तलिफ होगा, किसी ने होलसेल करना है तो फिर क्राइटेरिया मुख्तलिफ होगा। कौन कौन से हमने टूल पीएल के लिए इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन से टूल हमने होलसेल के लिए इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन से टूल हमने इसके लिए इस्तेमाल करने हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए हमने इस्तेमाल करने हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए, तमाम दोस्तों के पास होनी चाहिए। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? इजाज़त दें, थोड़ा सा पानी पी लूँ। एक मिनट। जी, तो तमाम ये टूल जो हैं ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए। स्टार्टअप में आपको तमाम टूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टअप में आप जेएस और हीलियम के साथ जो है प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। काइंडली जी आप माइक अपना म्यूट कर दें प्लीज़। जी, आवाज़ आ रही है जी मेरी? अच्छा जी, अच्छा जी। वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज जो है याद रखिएगा, ये अमेज़ॉन की वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग, एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर भी अपनी सर्विसेज सेल कर सकता है, वो ईबे के ऊपर भी अपनी सर्विसेज सेल कर सकता है, और वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो दराज पर भी अपनी सर्विसेज जो है बड़े आसानी के साथ सेल कर सकता है। और इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपको ये मत समझिएगा कि आज ही आपका कोर्स फाइनल हुआ है और आपको इंस्टेंटली जो है इसके ऊपर जॉब मिल जाएगी। ये आप अपने जिनके बिजनेसेस चल रहे हैं, जिन लोगों के बिजनेसेस चल रहे हैं, आप उनके साथ मिलें, आप उनके साथ मिलें और आप उनको बताएं जी। आप उनके साथ जो है बड़े मतलब के उनके बिजनेस में उनके साथ पार्टनर बन जाए। आप उनको उनके जो जो जॉब्स वो आपको देते हैं करने के लिए, आप उन जॉब्स को फाइनल करके उनको दें। और इसके अलावा दराज के ऊपर बड़ा पोटेंशियल है वीए का। आप ये इनेबलर के फोरम पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई पोस्टिंग जो है वो वीए के हवाले से लगती रहती है।
तो ये जब आप वीए का बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, वीए की आप सर्विसेज और ये स्किल्स वगैरह सीख लेंगे, तो आपको काम समझेंगे, काम आपके लिए ख़त्म ही नहीं होगा इंशाल्लाह। काम इतना है वीए का जिसकी कोई इंतहा नहीं है, बस करने वाला हो, पोटेंशियल के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ आप काम करें, तो वीए का बहुत सारा जो है ना स्कोप है मार्केट के अंदर। और आने वाला वक्त जो है, जितना भी अभी आने वाला वक्त है, तमाम का तमाम वीए का है। तो आप लोग बिल्कुल जो है ना मेहनत के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना इसको आप लें, और इंशाल्लाह जो है आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे सीनियर्स, सुहेल भाई भी हैं, सलमान भाई हैं हमारे बहुत मोस्ट सीनियर, मैम है मिस असमा, वो पीएल को लीड करती हैं। तो ये हमारे सुहेल भाई जो हैं ये होलसेल के मॉडल को जो है वो लीड करते हैं। तो यहाँ आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह जो है ना वो सीखने को मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट इससे अच्छा तो और कोई स्किल है नहीं कि जिसकी मार्केट में वर्थ भी हो, और आने वाले वक्त में जो है ये इसमें हमारा जो है बहुत अच्छा स्टार्टअप इसमें हो सकता है। तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। जी, आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी सर, आ रही है। जी जी, बेहतर हो गया ये जी, माशाल्लाह कम होते जा रहे हैं लोग, शायद कोई मसला है इनके साथ। अच्छा, तो आज का जो तो हमारा जो सेशन था ये इसी हवाले से था, वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से। और अभी थोड़ी देर में जो है वो मिस असमा जो है वो भी हमें ज्वाइन करेंगी, और वो भी आपको मज़ीद इस हवाले से कि आपने को अगर क्यूरीज वगैरह आती हैं तो आपको इसको किस तरीके से आप हल कर सकते हैं, उसके हवाले से भी आपको गाइड करेगी। अभी तक जितना भी सेशन हुआ है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से? अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जी जो बीए के बारे में आपने बताया, जी क्या ये आप प्रैक्टिकली बताएंगे सर आगे जाके कि इस तरह से ऐसे काम करना है, कैसे मतलब कि एक प्रैक्टिकली वो करना होता है साइट पे जाके? जी बिल्कुल। अपना उमर भाई, हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप हम आपको साथ लेके चलेंगे। हम आपको बताएंगे कि एक जो वीए होता है उसने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी होती है। हम आपको बताएंगे कि एक जो वीए होता है, अगर एक क्लाइंट उसे कहता है जी मैंने होलसेल करना है, तो वो ब्रांड को हंट कैसे करेगा, ब्रांड को रिसर्च कैसे करेगा, विद टूल कैसे करेगा, विदाउट टूल कैसे करेगा। ये तमाम चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी, सोर्सिंग सिखाई जाएगी, क्लाइंट को ईमेल कैसे करते हैं ये आपको सिखाई जाएगी। आपने अली बाबा से जो आपने प्रोडक्ट बाय करनी है वो आपने किस तरीके से बाय करनी है वो सिखाई जाएगी, इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करना है तो वो तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी। ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जाएंगी। जी ये कुछ सेशन स्टार्ट में कुछ सेशन होंगे जिसमें हम आपको थ्योरेटिकली जो है वो लेके चलेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जी अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म है क्या। जैसे आज का जो सेशन है सर, मुझे कुछ इसमें, पूछना था आपको। जी जी पूछें, एक मिनट दें मैं ज़रा इनका आंसर कर दूं। अमेज़ॉन का जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली है क्या। अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे हमने, लोग सबसे पहले तो सवाल करते हैं जी हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। सबसे पहले सवाल ये होता है सबका, एक ही क्वेश्चन है, सर स्टार्ट कहाँ से लें। तो स्टार्ट लेने के लिए सबसे पहले ये जो सेशन होते हैं ये इसलिए होते हैं, आपको बेसिक थ्योरी दी जाती है कि अमेज़ॉन है क्या, इसके कौन कौन से मॉडल्स हैं, और इस कौन कौन से मॉडल्स के ऊपर जो है हम काम कर सकते हैं। उनका मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, तमाम मॉडल्स का ना मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। ये तमाम चीज़ें जो है आपके साथ शेयर की जाएंगी और आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा जी। जी ठीक है। ये पूछना है कि इन शॉर्ट अगर मैं वर्चुअल असिस्टेंट को डिस्क्राइब करूँ तो मुझे काइंडली बताएगा अगर मैं गलत हूँ तो।
कि हमारा जो हमारी जो ड्यूटी होगी वो जस्ट ये होगी, कस्टमर जो है वो हमें प्रोडक्ट वगैरह जो भी है वो हमें खुद करना पड़ेगा, या प्रोडक्ट वगैरह तो ये हमें हायर करेगा, प्रोडक्ट वगैरह सब वो करके देगा, हमें जस्ट कस्टमर डीलिंग और लिसनिंग वगैरह करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसमें जी मैं आपको बताता हूँ। देखें, सपोज कि मैं आपसे कहता हूँ जनाब फैज़ी भाई, मैंने अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे नहीं पता मैंने कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है जी। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैं आप मुझे बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो स्किल है वर्चुअल असिस्टेंट की। आपको तो पता है कि मैंने प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करनी है, कि मैंने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, एक चीज़ को ख़रीदना कैसे है, बेचना कैसे है। अमेज़ॉन का ए टू जी आपको पता है, तमाम चीज़ों का आपको पता है। तो आप, एक तो ये चीज़ है कि वो सिर्फ उसके पास इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, आपके पास स्किल है। आप अपनी स्किल को सेल करेंगे, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर करूंगा। आप मुझे कहेंगे जी मैं आपका क्लाइंट हूं, आप अपना मैं आपका क्लाइंट हूं, मैं आपसे कहता हूं जनाब क्या नाम है आपका फैजी भाई, ये मैं इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर कर रहा हूं, आप मेरे लिए प्रोडक्ट भी रिसर्च करें, आप मेरे लिए प्रोडक्ट को रिसोर्स करें। आप जब उसको सोर्सिंग करेंगे, फिर उसके बाद आप उसके सैंपल मंगवाएंगे, फिर उसके बाद जब आपको सैंपल उसके पास क्लाइंट के पास चले जाएंगे, पास हो जाएगा, फिर उसके बाद जब आप वहाँ से फ्रेट फॉरवर्ड से अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी में होंगी, क्योंकि आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप उसके बिजनेस को हैंडल कर रहे होंगे उस वक्त। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? जस्ट एक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें 2 से 3 क्वेश्चन में जी जी है। ये ए टू जी मुझे ये पूछना था कि समझ गया हूँ कि जो मुझे जो हायर करेगा वो जस्ट मुझ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, बाकी ए टू जी जो भी मुझे जो भी करना पड़ेगा, जो भी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी वो मुझे करनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल आपको ही करनी पड़ेगी। उसकी वजह है, वो आपको ही करनी पड़ेगी। उसकी वजह है कि आपने उसने आपको हायर किया हुआ है। सपोज मार्केट में आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, फाइवर के ऊपर, और या आप इसके अपवर्क के ऊपर जाते हैं, तो उसमें छोटी छोटी जॉब्स भी आ रही होती हैं, ये प्रोडक्ट रिसर्च करके हमें दे दें। ये जॉब्स भी आप अकेले उसको करके दे सकते हैं। या वो कहते हैं जी प्रोडक्ट मैंने सोर्स करवाना है, ये जॉब भी आप उनको करके दे सकते हैं। या उसके अलावा अगर वो आपको ए टू जी अपना अकाउंट आपके हवाले कर देते हैं, जी फैजी भाई आप जो है मेरे अकाउंट को हैंडल करें, ये अब मैं आपको अपने अकाउंट के एक्सेस दे देता हूँ, आप जो है इसके ऊपर तमाम, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आप इसको इस पर प्रोडक्ट भी आप ढूंढें, प्रोडक्ट को सोर्स भी आप करें, इसकी शिपमेंट प्लान भी आप बनाएं, इसकी लॉन्चिंग भी आप करें, लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन भी आप करें, और इसको जो है आप लाइव भी आप करें। ये तमाम जिम्मेदारी जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर होती है। सही है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत डीपली जो कंफ्यूजन थी वो अब दूर हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं एक सवाल मेरे पास और है, मैं काइंडली वो ज़रा देख लूँ। जी, अच्छा जी, ये जो सवाल है जी, वाई वी चूज़ दिस टूल्स। मैम, ये जो टूल्स हैं ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि विदाउट टूल्स जो है ना, हमारे लिए किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अमेज़ॉन से एक स्पेसिफिक, मिसाल के तौर पे आपको हमारा जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हमने कोई भी प्रोडक्ट हंट करनी है, प्रोडक्ट हमने रिसर्च करनी है इसके ऊपर, हीलियम के ऊपर या जंगल स्काउट के ऊपर, तो उसके ऊपर एक तो तरीकाकार ये है कि हम तो देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसकी मंथली सेल कितनी आ रही है, इसका जो है वो BSR बेस्ट सेल रैंक जो है वो कितना है, ये इसके ऊपर अमेज़ॉन सेल कर रहा है या थर्ड पार्टी सेल कर रही है, इसकी रेटिंग कितनी है, इसका रिव्यू कितना है, और इसका जो है साइज़ कितना है, इसकी जो लॉन्चिंग है वो सबसे पहले लॉन्चिंग कब की गई थी, ये स्टार्ट इसकी जो है ये लिस्टिंग इसकी कब की गई थी,
ये टूल्स ज़रूरी होती हैं, इसमें ए टू जी तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। फिर दूसरा, अगर हमने प्रोडक्ट को हंट करना होता है तब भी हम टूल के जो है ना वो टूल को यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर अपना जो स्पेसिफिक हमारा क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया हम उसके ऊपर पुट करते हैं, और उसके बाद जितने भी मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर वेरिएशन सिर्फ 2 होनी चाहिए, रिव्यू उसके ऊपर 500 होने चाहिए, जो उसका BSR है वो 20,000 30,000 से लेकर 50,000 तक होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अगर हमने स्पेसिफिकली फाइंड आउट करना है किसी प्रोडक्ट को, तो उसके लिए हमें टूल का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। विदाउट टूल जो है हम प्रोडक्ट को हंट नहीं कर पाएंगे। मैनुअल भी करते हैं लेकिन उसमें टाइम का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जी जी, एहसन भाई। अच्छा जी, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपके अभी जो जो सेशन होंगे, जिसमें सुहेल भाई भी होंगे, सलमान भाई भी होंगे और मैम भी होंगी, ये आप लोगों को थ्योरिकली तमाम चीज़ें पहले तमाम चीज़ें बताएंगे। फिर उसके बाद आपका जो पहला स्टेप ये होगा कि आपको असाइनमेंट दी जाएगी एक। सपोज असाइनमेंट क्या हो सकती है जी, अगर अगला जो सेशन जैसे मेरा होगा उसमें मैं आपसे कहता हूँ जी आपने ऐसा करना है कि आपने सर्च करनी है प्रोडक्ट्स के बारे में, यूके के जो है प्लेटफॉर्म पे, या आपने यूएसए के जो प्लेटफॉर्म है अमेजोन का जो है उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है कि भाई लो टिकट्स कौन सी प्रोडक्ट होती हैं, हाई टिकट्स कौन सी प्रोडक्ट होती हैं। तो ये जब आपको पहला स्टेप, जब आप प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे फिर आपको असाइनमेंटें देने शुरू कर देंगे। असाइनमेंट में क्या होगा कि आपके और मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इन चीज़ों को समझना, तमाम चीज़ों को समझना। जब आप पहला स्टेप आपको असाइनमेंट मिलेगी फिर उसके बाद वो आपका क्लियर हो जाएगा, फिर हम आपको आगे ले जाएंगे अभी आप प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। एक जो एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसका क्या क्राइटेरिया होता है कि उसने एक प्रोडक्ट को हंट करना होता है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको साथ लेके चलेंगे, इवन जब तक हमारा जो है वो प्रोडक्ट हमारा लॉन्च नहीं हो जाता तब तक। क्लियर हो गया जी, या और कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, समझ आ गया। ओके ओके। ये फैज़ी महफूज भाई ने पूछा है जी कि सर जेएस के अलावा और कौन सा टूल बताया आपने? जी टूल जो अभी मार्केट में चल रहे हैं जिसके ऊपर वैसे तो अभी जो न्यू बीज हैं वो जेएस और हीलियम 10, ये दो टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी के ऊपर जो है वो अपनी प्रैक्टिस जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अपना ले सकते हैं। जितने ज़्यादा उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उसके अलावा कीपा भी चल रहा है मार्केट में, वायरल लॉन्च भी है और वर्ड मर्चेंट भी है। ये तीन टूल इसके अलावा हैं इसके ऊपर चल रहे हैं। जी ये मैम ने पूछा है जी कोर्स मैं एक ड्यूरेशन। चीज़ और ऐड करूंगा इस पर कि जी जी। इन टूल्स का एक्सेस कैसे हमको मिलेगा? इस टूल को परचेज करना पड़ेगा या आप लोग जो है वो आपके हम लोग को एक्सेस देंगे? ये जी ऐसे है कि ये तो आप लोगों को टूल, जारी बात है अगर आपने वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग लेनी है तो आप शेयरिंग बेसिस पे आप जो है ना वो टूल ले सकते हैं। ये मार्केट में तकरीबन 3,000 रुपये तक के टूल मिल जाती हैं, ये जिसमें जेएस विद एक्सटेंशन, हीलियम विद एक्सटेंशन, और ये दो टूल फिलहाल आप ले लें दो, या इसके अलावा अगर आप और भी को लेना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये दो टूल तो अभी ज़रूरी है ना हमारे लिए किसी भी प्रोडक्ट को हंट करने के लिए। तो आप शेयरिंग बेसिस पे इसको जो है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो? जी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली वो पूछ लें, क्योंकि इसके बाद मैम ने मैम सेशन लेंगी, फिर सुहेल भाई भी आ चुके हैं, वो भी थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे।
जी बस ठीक है, चलें बेहतर हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है माशाल्लाह। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई होप सब लोग ठीक है। सॉरी मैं कुछ लेट हो गई सेशन ज्वाइन करने में। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम लोगों को इसमें ई कॉमर्स में काम काम करना है, सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस जो है ना वो मस्ट है। और प्रैक्टिस के लिए आपको ज़ाहिर है टूल्स चाहिए। जब तक आपके पास टूल्स नहीं है, वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, amazon.com को करें, amazon.co.uk उसको एक्सप्लोर करें, देखें उसको कि ऐसा क्या है, कितना होता है, नोट करें कितनी देर में वेब चेंज होता है, ट्रैफिक 1 आवर में चेंज हो जाता है। चीज़ों को देखें, एसईओ क्या है, फिर बाय बॉक्स किस चीज़ का नाम है। बाय बॉक्स में आपको बहुत सारी वेरिएशन नजर आएंगी, प्रोडक्ट का प्राइस के साथ बाय बॉक्स कैसा होगा, किसी का कैसा होगा। तो ऐसा ऐसा कुछ चीज़ों का ना अंदाजा होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि आप रेडी हैं बिल्कुल से टूल्स बेसिस शेयरिंग बेसिस पे टूल्स मिल जाएंगे। वैसे जो अपने लिए इंडिविजुअल अगर आप लेना चाहें तो वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, $100 का मतलब कहते हैं शेयरिंग वाले बेहतर है। अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें, अल्लाह सबको कामयाब करे। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई और क्वेरी हो तो आई कैन आंसर दैट। मैम आपने टूल्स के बारे में बताया कि वो टूल्स जो फाइंड करने हैं शेयरिंग बेस पे, वो उसके बारे में थोड़ा सा इसका ऐसा है कि आप ई कॉमर्स के जैसे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, हम भी अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों में अभी भी चल रहा है वो ग्रुप, तो इंशाल्लाह उस पर आप लोगों को शिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको ना कुछ नंबर्स हम दे देंगे, कुछ लोगों उनके टूल्स अच्छे चल रहे हैं और उनकी सपोर्ट भी अच्छी है। लाइक ये शेयरिंग बेसिस पे होते हैं ना, हम वैसे तो अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग, तो शेयरिंग बेसिस वाले जो टूल्स हैं वो बार बार प्रॉब्लम करते हैं। इसमें क्या हो जाता है, लॉगिन हो गया, लॉगिन किया लॉग आउट हो गया, या डाटा जो है वो पूरी तरह शो नहीं हो रहा, कुछ डाटा शो हो रहा है, कुछ विजिबल नहीं है, कुछ स्टैट आ रहे हैं, कुछ स्टैट नहीं आ रहे। तो ऐसे में फिर वो बार बार प्रॉब्लम करते हैं, बार बार उन लोगों से कांटेक्ट भी करना पड़ता है। तो विजिट ना करें, ज़ाहिर हमें काम करना है, वो तो उसमें प्रॉब्लम करना ही करना है, ये लास्ट बात है। इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट नहीं होना, इसको लगे रहे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और एक और चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि शेयरिंग बेसिस में मतलब ये मुराद नहीं है कि हम जो है वो 3-4 थाउजेंड को लेकर से मजीद शेयरिंग पॉसिबल ऐसे ही नहीं है। इंशाल्लाह एक दो रिलायबल जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बता देंगे आपको, उससे अप्रोच कर लें काम शुरू करें। फिर उसके बाद जब तक वो टूल्स नहीं है, यूएई की हंटिंग आप कर सकते हैं। यूएई की हंटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक टूल्स नहीं होते, मैनुअल हंटिंग है सारी। और एक दो फ्री एक्सटेंशन है, वो फ्री एक्सटेंशन आप करें इंस्टॉल, और उसके बाद यूएई मार्केट प्लेस के लिए स्टार्ट कर दें। प्रैक्टिस के लिए बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है वो। इसके अलावा कोई जी मेरा ये सवाल है कि वो जो टूल्स है एक ही परचेज करना पड़ेगा, जैसे जेएस है, जनरल स्टोर है, ठीक है, एलिमेंट है, इनमें दोनों में से एक परचेज करना पड़ेगा? नहीं, आप जो 3 से 4 हज़ार का पैकेज लेंगे ना, नॉर्मली उसमें प्रीमियम है, वायरल लॉन्च और जनरल स्काउट, ये तीनों होते हैं। और आप कोशिश करें, मेक श्योर कर लें, आपको आराम से ऐसा पैकेज मिल जाएगा जिसमें प्रीमियम है, जनरल स्काउट और वायरल लॉन्च तीनों होंगे। तो आप ऐसा ही देखें जिसमें तीनों हो। जी जी जी। एक सेकेंड में मैं दोबारा बस ऐसे करें।
ऐसे हैं, कुछ फर्दर टूल्स ऐसे हैं जो कि आपको स्टैट्स बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना शॉर्ट लिस्ट करके चीज़ों को दे देते हैं। तो पीएल के लिए ये तीनों, अगर आपको करनी है होलसेल तो उसके लिए इनका चाहिए। अच्छा मैम, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी ये जरूरी होगा, ये जो टूल है? ड्रॉप शिपिंग के लिए नहीं आपको चाहिए होंगे, वो तो आपको पहले ही भी एक प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट ऑफ ऑल उसके टूल्स हायर करने होंगे। जब तक टूल्स नहीं है आप यूएई की हंटिंग कर सकते हैं। यूएई की हंटिंग विदाउट टूल्स हो जाएगी, बाकियों के लिए आपको टूल्स चाहिए। तो मैम अब पहले हम वो यूएई की हंटिंग करेंगे या वो टूल हायर करें, अब हमें ऑर्डर किया है? देखिए ये ऑर्डर की बात नहीं है, ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना टाइम दे सकते हैं। सेकेंडली ये हर बंदे के पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने एक्साइटेड है काम के लिए, कितने पैशनेट हैं। बाकी आपको शुरू में मुश्किल लगेगा कि इंटरनेट पैकेज भी है, टूल्स की भी सब्सिडी, क्योंकि ये मंथली सब्सिडी, लेकिन आप लोगों ने इसे इन्वेस्टमेंट समझना है। एक बात याद रखें कि हमें अपने करियर पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होता है। अपने करियर में कामयाब होने के लिए उस पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे, तो इसे आपको इन्वेस्टमेंट समझना है। लेकिन साथ ये भी मेक करना है कि इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना होने पाए। जो काम करना है वो कंसिस्टेंसी से करना है, वो 4 दिन में काम आपको छोड़ नहीं देना। इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह ताला इसे पूरा भी करेंगे। बहुत अच्छा ट्रेंड है हमारे मुल्क में ई कॉमर्स का, और अल्लाह करे कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए इसके जरिए से बहुत सारी आसानियाँ हो जाए। अदरवाइज डिग्रियाँ उठा के इतने सालों तक यूनिवर्सिटी कॉलेज में धक्के खा के डिग्री इकट्ठी करना, फिर उन डिग्री को उठा के अपने लिए और सोसाइटी के लिए बर्डन डाल देना, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। चलिए अब अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, बड़ा रिस्पेक्टेबल अर्निंग हो सकती है अच्छी इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग आंसरेबल टू समबडी एल्स, तो ये बड़ा अच्छा ट्रेंड होगा। आप चाहे तो अपने बिस्तर में बैठे हुए काम कर रहे हैं, चाहे तो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप किसी को जवाब दे नहीं हैं, आप अपना काम खुद करें। ये बड़ी अच्छी डिवेलपमेंट है, ये कि जितनी मेहनत कर लेंगे उतना दे लेंगे आप। कोई और कोई पूछना चाहे या उसको किया जाए? जी मैम, मुझे ये पूछना है कि ये कोर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जैसे अमेजोन पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, बाकी सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे या सिर्फ आप लोग गाइड करेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए ये डिपेंड करता है, लाइक अमेजोन के अकाउंट ओपन करने के लिए, अकाउंट क्रिएशन के लिए कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एड्रेस है, आपको virtual banks की emails चाहिए आपको, If वो है तो already have one, then what? I'm sorry I couldn't hear you. मैंने बोला है कि अगर हमारे पास ये सारी चीजें पहले से हैं तो फिर ये सारी चीज़ें अगर आपके पास पहले से हैं तो आप स्किल सीखें और आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं इसमें, तो इन्वेस्टर मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टर आपके पास एड्रेस है, आप ये स्किल रखते हैं तो आप ऑफर कर सकते हैं, हैप्पीली आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप लाइक लोग जो हैं वो ग्रुप लॉन्चेस भी करते हैं, किसी एक के पास स्किल है, किसी दूसरे के पास अकाउंट है, किसी तीसरा या चौथा जो ऐसा है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। बेसिकली मेरे पास जो है ये सारी चीजें ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, एज इन मेरे पास कोई इन्वेस्टर है, तो मैं यही चाह रही हूँ कि मैं स्किल सीख के तो ये सब करूँ, क्योंकि मैं तो यहीं पे रहती हूँ फिलहाल अब तो तो लाइक आपके पास अकाउंट है, इन्वेस्टर भी है, तो इट मीन्स आपको स्किल्स हैं। जी मुझे पता नहीं है कि काम कैसे करना है।
मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात हुई थी, तो किसी ने बोला शॉपिफाई पे ड्रॉपशिपिंग कर लो, अमेजोन का अकाउंट बनाओ, ईबे का बनाओ, कैसे करना है कैसे नहीं। यूट्यूब पे मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्ट करना है कैसे नहीं। मेरे अभी जानने वाले हैं, उन्होंने ऐसे यहाँ पे एक कंपनी रजिस्टर एड्रेस वगैरह है, उसके अकाउंट हैं, तो वो उन्होंने ऐसे सोफिया डोर पे रजिस्टर सिर्फ रजिस्टर की और कोई काम नहीं किया। तो मैंने उनसे ये लेके उनसे बात करके तो ये है कि उस पर मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अमेजोन का ईबे का हर चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन ही दिख रही है। तो आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा काम है। देखिए इसमें वही है कि आप कितना टाइम देती हैं काम को, और सेकंड ये है कि आप कितनी जल्दी स्टॉप कर सकते हैं। ये आपकी अपनी इंटरेस्ट और आपकी अपनी स्किल्स पे डिपेंड करता है। और जहाँ तक बात ये है कि हम हम लोगों का जो ग्रुप है, हम we're not getting paid from somebody anybody, हम just for the sake of help के टीम बन गए और सब मिलके एक ग्रुप में काम करें, और साथ साथ नए आने वाले लोगों को भी प्रैक्टिकल हैंड ऑन करवाते हैं, उनको भी सिखाते हैं। जिस तरह से हमने सीखा है ना, हम उस तरह से आगे अपना रोल प्ले करते हैं, हम इस प्रोसेस से चल रहे हैं। बट इट डजंट मीन कि आप जब तक ये जीरो पे रहते हैं, आपको खुद भी पता है कि पाकिस्तान में सारे इदारे हैं, होलसेल भी करवा रहे हैं, सीरियल भी करवा रहे हैं, ड्रॉपशिपिंग भी करवा रहे हैं, हर तरह के कोर्सेज भी करवा रहे हैं, शॉपिफाई भी हो रहा है, ईबे भी हो रहा है, पेड के अलावा फ्री भी अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल। आप किसी एक साइट से शुरू करें, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा ट्राई करें जो शुरू हो जाए, किसी एक से स्टार्ट करना, कंसिस्टेंसी से काम करना है, एक स्किल के बाद स्टेप बाय स्टेप। आपको जब कभी इंसान पानी में उतरता है तो फिर खुद ही स्विमिंग आता है, तैरना पड़ता है, हाथ पाँव मारता है, जो एक दफ़ा पानी में उतरे सब करेगा। मैडम एक कुछ एक क्वेश्चन है, there is question पार्टनर टू काइंडली कोई ना, वो पहला सेशन है, ये हमने ये सेशन ज्वाइन किया, अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, यानी कि हमें क्या हमारी असाइनमेंट है, क्या हमें पहले आपने वो बता टूल्स हायर करने का तो आपने बता जी, मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि जब तक आपके पास कुछ नहीं है ना, आप अमेजोन को एक्सप्लोर करें। तो क्या अमेजोन को एक्सप्लोर करें, देखें अमेजोन पे जो प्रोडक्ट अपलोड करते हैं लोग उसे लिस्टिंग करते हैं, आप देखें कि लिस्टिंग होती कैसी है, लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। पूरी ऊपर टॉप पेज से लेके एंड पेज तक मुख्तलिफ चीज़ों को देखें, बेस्ट सेलर को खोल लें अमेजोन पे, किसी कैटेगरी में चले जाएँ, मुख्तलिफ कैटेगरीज को एक्सप्लोर करें, और ठीक है। प्लस उससे भी ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इस किस्म के ग्रुप्स जो है ना, फेसबुक ग्रुप्स जिन पे अमेजोन के हवाले से कुछ भी किसी भी किस्म की एक्टिविटीज है, सेलर का है, वर्चुअल असिस्टेंट्स का है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, इस किस्म के ग्रुप्स को ज्वाइन करके आप उसके टाइम स्पेंड करें, और उस पर टाइम स्पेंड करें, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करें, पोस्ट पढ़ें, कमेंट्स को पढ़ें। कमेंट्स में डिस्कशन बातों बात ऐसी होती है कि बड़े काम की बात आती है, गैर जरूरी किस्म के कमेंट्स लग रहे हैं छोड़ दें, इस किस्म की चीज़ों को देखें। प्लस आप साथ में जब आपको लगता है कि ये थोड़ी बहुत समझ आने लग गई, जब तक टूल नहीं है यूएई नहीं हो सकता, क्योंकि वो विदाउट टिप्स हो जाएगी। कीवर्ड देखें, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के कीवर्ड, एक दो एक्सटेंशन है वो मैं इंशाल्लाह लिंक्स डालूंगी ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो एक्सटेंशन अपलोड करें, उनको यूज़ करना शुरू करें, ट्रायल टाइम में चेक करना शुरू करें। OS एड-ऑन के नाम से एक एक्सटेंशन है, वो करें अपने ब्राउज़र में, उसके बाद अमेजोन ओपन करें, .com या .uk या AE कोई भी मार्केट प्लेस पे चले जाए, उस पर कोई एक प्रोडक्ट ओपन करें, उस पर वो एक्सटेंशन रन करें, देखिए कौन कौन सेलर बैठा हुआ है, उसमें आपको चीज़ें बहुत सारी पता लगेंगी ना, कि अच्छा इस तरह से कुछ लोग FBA भी कर रहे हैं, कुछ FBA FBM का डिफरेंस आपको पता लगा है या नहीं लगा, ये सारी चीज़ें कुछ हमसे पता लगेंगी। और उसके अलावा जब
पे टाइम स्पेंड करेंगी तो बहुत कुछ आप सीखेंगे। वीडियोस देखें इससे रिलेटेड, अपना जो लर्निंग का लेवल है उसे बढ़ाएं, ताकि तेजी से तक कामयाब भी हो सके। कोई और क्वेश्चन? जी सुहेल भाई होंगे वो, फिर स्टार्ट करते हैं। जी मैम, सुहेल भाई चले गए हैं। अच्छा, जी तो फिर किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर अभी के लिए खत्म कर दें? जी, पूछ रहे हैं इनसे, अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, वरना सेशन जो है वो क्लोज कर देते हैं। जी सेशन, अच्छा आपने क्या कहा है उस्मान भाई, आपने क्या रिकमेंड किया है सब लोगों को? जी मैंने इनसे यही कहा है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर देखें, अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म है क्या और क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर सेल हो रही हैं। बेसिकली जब तक ये इसको ब्राउजिंग नहीं करेंगी, इसके ऊपर जाएंगी नहीं, इसकी कैटेगरी नहीं देखेंगे किस किस टाइप की इसमें किसकी कैटेगरी है, फिर सब कैटेगरी को देखें, इसके अंदर भी सब कैटेगरी कौन कौन सी हैं, और फिर ये देखेंगे कि इसके ऊपर उनको पता लग जाएगा भी कौन सा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर रेटिंग सबसे ज़्यादा है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट जिस पे रेटिंग सबसे कम है। ये जब तक इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे इनको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। जी मैंने ऐसे ही कहा है इनको, ये मैंने कहा कि ये काम करेंगे ना इंशाल्लाह, फिर अगले जो सेशन होगा इस सेशन में फिर इनको ये इनके जो हमारे एफबीए के मॉडल्स हैं वो इनको पढ़ाए जाएंगे, ये कौन से मॉडल्स हैं, फिर वो प्रैक्टिकली मैं इनको फिर जो है उसके ऊपर साइट के ऊपर प्रॉपरली बताऊंगा कि मैनुअली आप किस तरीके से आपने लो टिकट्स और हाई टिकट्स के प्रोडक्ट को फाइंड करना है, किस तरीके से आपने इसके ऊपर काम करना है। ठीक हो गया, सही है। जी आज तो इनका था वो वर्चुअल असिस्टेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उस हवाले से गाइडलाइन दी है इनको मैंने। सही, मेरे कुछ मेहमान आ गए सरप्राइज गेस्ट, तो मैं फिर जी उसकी आइडिया नहीं होता, मैंने रिमाइंडर भी नहीं आप लोगों के लिखे हुए थे। चलें जी, बस ठीक है। अब किसी का क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकते हैं, वरना जो है वो सेशन क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन का जो है वो आपको मैसेज कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। जी चलो ठीक है, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। जी बेहतर, सलमान भाई भी आए हुए हैं यहाँ पर। सलमान भाई कुछ कहना चाहेंगे आप अगर इनके साथ, तो आप प्लीज़, ये सब आपके रेफरेंस से आए हुए हैं यहाँ पर। आई थिंक क्वेश्चन आंसरिंग हो गई है, मैं तो एंड पे ही आया हूँ। जी जी बिल्कुल। मैम ने भी कर दिया एक्सप्लेन वगैरह। जी मैम ने भी एक्सप्लेन कर दिया है जी, उन्होंने बताया इनको। बाकी ये है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से आज इनको मैंने गाइडलाइन दे दी है कि वो क्या क्या करते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। बाकी सुहेल भाई आए थे लेकिन वो चले गए, आई थिंक वो ज़रा उनके भी गेस्ट आ गए हैं। बाकी आप देख लें अगर आप कुछ इनको बताना चाहें। रिकॉर्ड हो रहा है? जी जी वो रिकॉर्ड कर लिया मैंने ये। चलो बेहतरीन है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट नहीं है इसमें। जी स्टूडेंट काफ़ी चले गए हैं, तकरीबन कोई 12-13 स्टूडेंट थे, लेकिन अभी ये तकरीबन 5-6 बैठे हुए हैं, सारे चले गए हैं। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं है क्वेश्चन तो एंड करते हैं। चलें बेहतर, ठीक है जी। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।